Good morning, student. Next topic is activation of CH bond. This is the last topic of this chapter. Uh, Hydrocarbon RH are the abundant organic compound. RH जो है सबसे ज़्यादा है और they occur in natural gas, petroleum in plenty. They can be used as a raw materials for synthesis of more valuable species. तो ये RH बॉन्ड है जो रॉ मटेरियल है, बहुत सारे जैसे RX बन जाता है, ROH बन जाता है और सारे X इज़ वैरायटी ऑफ यूजफुल ग्रुप्स। तो RH से ही सारे ग्रुप बन सकते हैं, कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अब हाँ जो हाइड्रोकार्बन है दे आर लेस रिएक्टिव बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड एंड CH बॉन्ड। जो CC बॉन्ड है CH बॉन्ड है वो टूटता नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ नॉन पोलर and almost CH is also non-polar. So therefore the conversion of RH to RX involve the formation of CX bond at the cost of CH bond. तो CH bond को तोड़ेंगे तो CX bond बनेगा, तो which is endothermic and एनर्जेटिकली अनफेवरेबल। एक तो इसके लिए एनर्जी चाहिए और ये अनफेवरेबल है। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इन्वेस्टिगेट हाउ द लो कैटालिटिक वे फ्रॉम अबव कन्वर्शन। लो एनर्जी कैटालिटिक पाथवे ढूंढना है, चैलेंज है कि इसके लिए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड CH बॉन्ड एक्टिवेशन। तो CH बॉन्ड एक्टिवेशन कि H को हटा के X ग्रुप लगे और इसकी एनर्जी भी कम लगे और एनर्जेटिकली फेवरेबल बन जाए, तो इसलिए कोई ऐसा कैटलिस्ट। तो 1989 में क्या हुआ, 1989 the oxidative addition of CH bond to the electron rich unsaturated organometallic fragment have been achieved by Jones and Fair। तो सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन हुई CH बॉन्ड्स की, तो RH के साथ ये CpRH PMe3 कंपाउंड को रिएक्ट कराया, तो CpRH PMe3 इस RH के साथ R और X भी लग गए, तो R is phenyl or N-propyl। The above reaction involve the dissociation of CH bond। इससे ये वाला RH बॉन्ड जो CH बॉन्ड है टूट गया एंड फॉर्मेशन ऑफ MC एंड MH बॉन्ड। तो CH बॉन्ड टूट के M के साथ C जुड़ गया और M के साथ H जुड़ गया। तो it will be energetically favorable when the sum of MC and MH bond energy is greater than CH बॉन्ड एनर्जी। तो जितना MC और MH बॉन्ड का जो सम है वो ग्रेटर है CH बॉन्ड से, तो एनर्जेटिकली फेवरेबल। तो CH बॉन्ड एनर्जी ऑफ अल्काइल H एंड एराइल H बॉन्ड्स आर 427 and 460 मोल kilojoules respectively। The coordinatively unsaturated organometallic fragment required in such reaction are generally generated in situ by either thermal or photochemical reductive elimination reaction। The coordinative unsaturated organometallic fragments जो require हैं in such reaction are generally generated in situ। ये जो फ्रेगमेंट्स हैं रिएक्शन इन सिटू का क्या मतलब है, जब रिएक्शन चल रहा है तो उसके अंदर ही बनती हैं बाय आइदर थर्मल और फोटोकेमिकल रिडक्टिव एलिमिनेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये CpRH PMe3H2, अब इसको -55 डिग्री पे H न्यू लाइट के उसमें तो H2 अलग हो जाएगा और CpRH PMe3 बन गया। अब ऐसे ही इस तरह से 60 डिग्री पे P और H हो गए अलग और ये कोऑर्डिनेटिव अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गए। ये और ये दोनों कोऑर्डिनेटिव अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रेगमेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं रिएक्शन के लिए होंगे। सच अटेम्प्ट इन अर्लियर made by the earlier periods also। in 1960 Chet and Davison carried out
ऑक्सीडेटिव एडिशन, तो चैट एंड डेविसन ने ऑक्सीडेटिव एडिशन की नेप्थलीन की ArH2RuDMPE twice. What is DMPE? This is DMPE, ठीक है, दिस कंपाउंड इज DMPE। तो इसके साथ जब ARH जब लगा तो DMPE ट्वाइस RuArH, ठीक है, इस तरह से ये लग गया। तो इन 1970 Shilov observed potential activation of CH bonds in HD exchange in alkanes catalyst PT2D2O। तो ये ड्यूटेरियम वाटर हार्ड हैवी वाटर को लेके D2O को लेके CH3OOD को लेके जब रिएक्शन कराए तो द एल्केन्स वर ऑक्सीडाइज टू ROH and RCl with the same PT2 catalyst using PTCl6 2 negative as oxidant. This indicates that immediate alkyl is involved in both deuteration and oxidation experiment as shown below। तो इसका मतलब है जब इस D2O और CH3OD में जब एक्सचेंज रिएक्शन कराए तो एल्केन जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ROH RCl with the same PT2 catalyst using PTCl6 as oxidant, it indicates that same intermediate alkyl is involved in both deuterium and oxidation। तो ये प्रूव हो जाता है कि सेम इंटरमीडिएट एल्काइल ही यूज़ हुआ है ड्यूटेरियम में भी ऑक्सीडेशन में भी। तो LNMRH जब रिएक्ट किया तो LNMHR मेटल एल्केन कॉम्प्लेक्स। तो पहले तो ये इस तरह से M के साथ H और R रिएक्ट किए, फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन हुई। ऑक्सीडेटिव एडिशन में H अलग हो गया, R अलग हो गया, M से अटैच हो गए दोनों। HR बॉन्ड टूट के H ने अपना बॉन्ड बना लिया, R ने अपना M के साथ बना लिया। उसके बाद LNMR प्लस H पॉजिटिव बन गया, LNMR नेगेटिव। तो उसके बाद डी प्रोटोनेशन मेटल एल्काइल कॉम्प्लेक्स डी प्रोटोनेशन, LNMR नेगेटिव H पॉजिटिव मेटल एल्काइल, ठीक है। डी प्रोटोनेशन में भी ये दोनों चीज़ें बन गई, डी प्रोटोनेशन ऑक्सीडेटिव एडिशन में भी। इवन ये रिएक्शन जो है कैटलाइज हुआ D2O में CH3OD में, तो भी D की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। तो एल्केन कंबाइन विद PT2, एल्केन जो थे कंबाइन विद PT2 कैटलिस्ट फॉर्मिंग मेटल एल्केन कॉम्प्लेक्स which either lead to oxidative addition of alkane and loss of proton, and the loss of metal loses the proton directly. In isotope exchange reaction resulting metal alkyl is cleaved by D positive to give RD। तो जब आइसोटोप एक्सचेंज रिएक्शन हुआ LNMR बना, उसके बाद D पॉजिटिव आया, डी पॉजिटिव ने क्या किया, डी यहाँ पे आर डी बन गया और LNM बन गया, ठीक है। तो ये आर डी बन गया और LNM बन गया इस तरह से। तो LNM से स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं LNM से स्टार्ट हुआ था और LNM ही वापस बन गया। तो ये कैटलिस्ट का काम किया है LNM ने। इन द तो RD इसकी वजह से RD बन गया।
तो इन द केमिकल रिएक्शन इन विच फंक्शनल ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इन एल्केन functional reaction pt2 alkyl complexes are oxidized by PtCl2 negative to produce pt4 alkyl complex with by electron transfer reaction. तो इस pt2 alkyl complex है ऑक्सीडाइज हुआ PtCl6 नेगेटिव में टू प्रोड्यूस pt4 alkyl complex बाय इलेक्ट्रॉन. तो pt4 बना pt2 से. pt4 इज ए good leaving group and Cl negative OH negative can attack nucleophily on alkyl group. CH negative और OH negative जो alkyl group nucleophilic alkyl group है जो pt4 alkyl group to pt4 with departure of pt2 thus catalyst is regenerated. तो उससे catalyst regenerate हो गया और catalytic cycle जो है complete हो गया. तो किस तरह से बना ये PtCl4 2 नेगेटिव RH HR से अटैच हो गया, फिर H नेगेटिव छोड़ गया इसको, फिर ये PtCl3R बन गया, फिर PtCl6. अब ये 2 था, यहाँ पे 2 था, Pt2 था, ये PtCl6 के साथ अब PtCl4 और PtCl5R बन गया. तो इसमें PT4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी Pt की, फिर एक Cl निकल गया, फिर इसकी जो शेप है वो कोऑर्डिनेशन है 5 रहेगी. स्क्वायर पिरामिडल बन गया, ये स्क्वायर पिरामिडल बन के PT4, इसमें से Cl निकल गया क्योंकि एक, ठीक है. अब इसमें R के साथ जो एक Cl निकला था वो R के साथ बॉन्ड बनाएगा और RCl बना देगा. RCl जब बन गया तो वापस PtCl4 2 नेगेटिव बन गया. तो इस तरह से साइकिल कंप्लीट हो गया. तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, RH से Cl बन गया. इस सारी प्रोसेस में आप देख सकते हैं RH से RCl बन गया. तो यही हमें चाहिए था. तो ये जो वैसे मुमकिन नहीं है क्योंकि हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है और इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. तो कैटलिस्ट की हेल्प से इसको लो एनर्जीज पे किया जा सकता है. तो यही आगे प्रोसेस 1993 में R.A. पेरियाना used Hg salt in H2SO4 at 180 डिग्री एज मीथेन कन्वर्शन कैटलिस्ट. तो मीथेन को कन्वर्ट करते थे, वो मीथेन को H2SO4 180 डिग्री पे CH3OSO3H मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाने के लिए. तो उसके लिए क्या मैकेनिज़्म चल रहा है, ये मैकेनिज़्म चल रहा है उसके लिए. Hg और सल्फ्यूरिक एसिड पहले तो इस तरह यहाँ से स्टार्ट हुए. Hg सल्फ्यूरिक एसिड ये कंपाउंड बनाता है और उसके बाद मीथेन आता है, इन दोनों की कंबाइन होते हैं, H2SO4 निकल जाता है और मीथेन बन जाता है CH3HgSO4H. तो ये कंपाउंड बन जाता है. उसके बाद फिर से H2SO4 आता है, इसके साथ रिएक्ट करता है और CH3OSO3H निकल जाता है और वाटर प्लस हाफ H2SO2 निकल जाता है. तो उसके बाद Hg2OSO3H2 बन जाता है और अगेन उसके बाद फिर से यहाँ से H2SO4 निकल के ठीक है. तो इस तरह से वापस कंपाउंड बन जाता है इस तरह. तो फॉलोइंग रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन. तो ये सारे इसके रिएक्शंस हैं जो हमने अभी किए हैं, ये इसके रिएक्शंस हैं साइकिल. और देयर आर नंबर ऑफ CH एक्टिवेशन रिएक्शन, सम ऑफ आर मेंशन. बहुत CH एक्टिवेशंस हैं पर कुछ हैं जो एग्जांपल दिया हुआ है.
डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन, एल्केन और साइक्लोएल्केन की डिहाइड्रोजनेशन करनी है, ठीक है। तो ये साइक्लो एल्केन है, इसकी डिहाइड्रोजनेशन होगी, ये इस तरह से ग्रुप बन के लग गया, ठीक है। और है ये साइक्लो ऑक्टेन है, साइक्लो ऑक्टेन, ठीक है। ये रिएक्ट हो रहा है और साइक्लो ऑक्टेन बनाता है। एल्केन कार्बोनाइलेशन में क्या होता है, एल्केन के ऊपर कार्बोनाइलेशन होती है तो CO ग्रुप ऐड हो जाता है, CO इंसर्शन होती है। ये देखिए ये कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, इसमें RH जब डालते हैं तो ये R और H इसमें ऐड हो जाते हैं और उसके बाद CO ऐड होती है, CO ऐड हो गई तो RCOH ग्रुप है जो रिडक्टिव में एलिमिनेट हो गया और वापस में ये इस तरह से कैटलिस्ट बन गया, तो इसमें RH ग्रुप में CO ग्रुप इंसर्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज CH एक्टिवेशन एग्जांपल ऑफ एल्केन कार्बोनाइलेशन। अगेन इज इंट्रामोलिकुलर CH एक्टिवेशन और साइक्लोमेटाइलेशन। तो ये RU में ये कंपाउंड है RU का, तो इसमें एक्टिवेशन की हुई है, सीधा ही ये सीधा दिखाया हुआ है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं डाली हुई। और CH2 यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ पे H ऐड हो गया, तो ये अनदर एग्जांपल हो। सो आगे है फोर्थ सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस। सिग्मा बॉन्ड मेटाथीसिस में क्या हो रहा है, CH bond activation is achieved with the D0 complexes also। D0 complexes के साथ CH activation हो सकती है। Obviously this cannot involve the oxidation addition because alkane will not form due to lack of MCCH pi bonding, क्योंकि MCCH pi bonding इसमें नहीं हो सकती क्योंकि D0 है, D0 complexes है। तो in such cases a 4-center transition has been proposed which is called sigma metathesis। तो सिग्मा मेटाथीसिस इसमें 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट हो रही है, ठीक है, क्योंकि D0 स्टेट है, पाइप बॉन्डिंग नहीं बन सकती। तो ये CpMCH3 के साथ CH4 जब लग रहा है, CpMCH3 के साथ CH4 जब लग रहा है तो इस तरह से ये 4 मेंबर ट्रांजिशन से CpMCH3 CH4 बन रहा है। तो इन ऑल अबव मेंशन, तो सारे मेंशन किए अभी, मेंशन CH एक्टिवेशन रिएक्शन, टर्मिनल CH ग्रुप इज एक्टिवेटेड, तो उससे टर्मिनल ग्रुप एक्टिवेट होके CH इन प्रेफरेंस टू अदर CH ग्रुप, कोई और ग्रुप जो है एक्टिवेट नहीं होता, टर्मिनल CH ग्रुप एक्टिवेट। एट द सेम टाइम अर्ली डी ब्लॉक मेटल रिमार्केबल टेंडेंसी टू एक्टिवेट, जो अर्ली डी ब्लॉक मेटल्स हैं उनकी रिमार्केबल टेंडेंसी है क्या करने के लिए, एक्टिवेट CH बॉन्ड को एक्टिवेट करने के लिए। द लेटर डी ब्लॉक आर आल्सो कैपेबल बट अंडर सूटेबल कंडीशन। सो अर्ली डी ब्लॉक मेटल इनकी रिमार्केबल टेंडेंसी है CH बॉन्ड्स को एक्टिवेट करने के। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटल एल्केन कॉम्प्लेक्सेस vacant hybrid orbital of metal atom overlaps with the filled sigma bonding MO of CH bond forming MCM back bonding M back bonding CH sigma bond। तो मेटल एल्केन कॉम्प्लेक्स में जो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है मेटल एटम के ओवरलैप करते हैं फिल्ड वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल मेटल के फिल्ड सिग्मा
बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से बैक बॉन्डिंग कराते हैं क्योंकि वो खाली हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है। एट द सेम टाइम फिल्ड डी एटॉमिक ऑर्बिटल, जो फिल्ड डी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विद द वेकेंट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एमओ फॉर्मिंग MCH बॉन्ड और बैक बॉन्ड। तो इसमें बैक बॉन्डिंग भी होती है, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग MOCH बॉन्ड फॉर्मिंग, ठीक है। फील्ड जो मेटल के MO हैं और AO हैं एटॉमिक ऑर्बिटल विद द वेकेंट सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग MO के साथ, तो M2CH पाई बॉन्ड बैक बॉन्ड। दिस सिग्मा स्टार MO इज हाई एनर्जी, ये सिग्मा स्टार MO हाई एनर्जी का होता है। देयरफॉर MCH बॉन्ड इज वीकर एंड देन MCH सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है जो वीकर है, MCH बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से। नो दिस इट रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो CH बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहती, और एसिडिफिकेशन ऑफ CH प्रोटॉन, तो इससे एसिडिफिकेशन है। दिस इज वाई मेटल एल्केन कॉम्प्लेक्स अंडरगो डीप्रोटोनेशन, मेटल एल्केन कॉम्प्लेक्स अंडरगो डीप्रोटोनेशन रेडिली, तो इसलिए डीप्रोटोनेशन मतलब H ये जो H है ईजिली टूट जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, मेटल एल्केन। ओके।